ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता है? उत्तर है, अगर फालतू देहाभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हैं। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, यह है ज्ञान बादल, वह है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबर वार होते हैं, कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं। बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिपकर नहीं बैठते, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। हैं ही बादल, आते ही हैं भर कर बरसने के लिए। जहाँ देखें कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। दूसरी पॉइंट, प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं। मुख्य बात ही यह है, गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा है, न कि साकारी श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भबके वाले हैं, परंतु हैं पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं, इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। वह भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। तीसरी पॉइंट, बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वह कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों का मौत होने बगैर सतयुग आएगा नहीं। शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना, यह तो एक बाप का ही काम है। चौथी पॉइंट, अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है वह भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, यह है मुख्य पहला गुण। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में है ही पवित्र तो वहाँ मंदिर होते नहीं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी।
यह पुरानी दुनिया, धन दौलत, माल मिल्कियत सब गई के गई, थोड़े रोज बाकी हैं। 5वें पॉइंट, अब बच्चे जानते हैं। बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं। कहते हैं मन मना भव। यह अक्षर भी गीता में है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कोमल अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं यह तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता है। उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। 6 पॉइंट, कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, कोई तो यहाँ आना भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बीके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा। वह फैमिली हो गई, नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु यह बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हो गई। डाडे से वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं। 7वें पॉइंट, हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी। आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना। यह शिव साजन भी कहते हैं हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले चलेंगे, फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही हैं। उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं कि इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्कर लगाना चाहिए। 8वें पॉइंट, साधु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वह तो जैसे खाली बादल हैं। वह क्या करेंगे यह तो जानते हो। पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ। फालतू देहाभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। बाप आए ही हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वह थोड़ी समझा सकेंगे। ऊंच पद पा न सकें, पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। 9वीं पॉइंट, यह तुमको नॉलेज मिली है वह इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। वह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए, तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए। चित्र लेकर जाए, समझाना चाहिए। बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे अजुन खड़े नहीं होते, नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। बंधन मुक्त हैं
तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो हैं नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता है कि हम जाएं बहुतों का कल्याण करें। नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि हैं। वरदान है करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते हो स्वयं करते नहीं तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने पर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।